औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने सवाल किया कि क्या कुरान पाक को जुज़दान में रखना ज़रूरी है, और इसी तरीके से अगर हम जुज़दान को धोएं तो क्या उसका पानी पौधों में डालना ज़रूरी है या हम गटर वगैरह में भी डाल सकते हैं। तो इसके हवाले से अर्ज़ है कि कुरान पाक का जुज़दान में रखना ज़रूरी नहीं है। हाँ, महब्बत के तौर पर लोग उसके ऊपर ग़िलाफ़ चढ़ाते हैं, फिर उसको जुज़दान में रखते हैं, तो ये बिल्कुल जायज़ है और बहुत बेहतर है कि इन चीज़ों का जितना अदब किया जाए उतना ही कम है। और जो दूसरा सवाल इन्होंने किया कि क्या फिर ये जो जुज़दान जो हम धोते हैं तो इनका पानी पौधों में डालना ज़रूरी है या गटर में डाल सकते हैं, तो इसके हवाले से अर्ज़ ये है कि इनका पानी हम गटर वग़ैरह में डाल सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता अगर किसी की तबीयत ना माने, वो कहे कि नहीं मैं पौधों में ही पानी डालना चाहता हूँ, तो हम उसको यही कहेंगे कि भाई ये तो बहुत बेहतर काम है, क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इन चीज़ों का जितना अदब किया जाए उतना ही कम है। लेकिन ये शख्स किसी को ये नहीं कह सकता कि ये हुक्म शरई है। यानी अगर वो किसी को देखे कि यार कोई दूसरा शख्स है वो जुज़दान को धो रहा है, और इसमें और दो तीन चीज़ें ऐड कर देता हूँ मैं, इमाम शरीफ हैं, टोपी हैं, ये जो चीज़ें हैं इस तरीके की जिनका हम बहुत अदब करते हैं, या जाए नमाज है, तो अब अगर दूसरा शख्स जो है इसका पानी गटर में डाल रहा है तो अब ये नहीं कह सकता जो अदब करने वाला है कि नहीं आप जो है ये गलत काम कर रहे हैं, आप गुनाहगार होने के आप गटर में पानी डाल रहे हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि शरीयत में किसी भी जायज़ काम को नाजायज़ कहने की इजाज़त नहीं है। तो ख़ुलासा कलाम यही है कि जुज़दान के अंदर जो कुरान पाक रखा जाता है ये ज़रूरी नहीं है, अदब के तौर पर रखते हैं, इसमें कोई हरज नहीं, बहुत बेहतर है। और दूसरी बात यह है कि इन जो चीज़ें हैं यानी जाए नमाज है, जुज़दान वग़ैरह हैं, इनका पानी गटर में डाल सकते हैं, कोई हरज नहीं है।